एक्शन आपको बताएं। आज के डाटा पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, टाटा कम्युनिकेशंस पर। याद रखें उनका कल एनालिस्ट डे मीट था और इसी के चलते सीएलएसए की ये रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने आउट परफॉर्म का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1070 रुपीज़ पर शेयर का। उनका मानना है कि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डबल डिजिट में हमने ग्रोथ देखा है ऑर्डर बुक पर, और इंडिया एंटरप्राइज और क्लाउड अपॉर्चुनिटी पर कंपनी का फोकस रहेगा और इसी के चलते सीएलएसए ने 1070 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट दिया है टाटा कम्युनिकेशंस पर। एस्कॉर्ट्स पर भी एक रिपोर्ट आई है सीएलएसए की जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 2069 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर डिमांड पर अभी के लिए वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी है एस्कॉर्ट्स के लिए। ट्रैक्टर वॉल्यूम का आउटलुक अभी के लिए कंपनी ने रिटेन किया है, लेकिन रेलवे बिजनेस ऑर्डर बुक के चलते कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन हमने देखा है और इसी के चलते मार्जिन्स में भी हम एक्सपेंशन देख सकते हैं और इसीलिए सीएलएसए ने अभी के लिए खरीदारी की राय रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 2069 रुपीज़ पर शेयर का। तीसरी रिपोर्ट आई है जेफरी से गेल पर जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 180 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि एलएनजी मार्केट इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। FY23 का आउटलुक स्ट्रांग है। गैस अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है यूनाइटेड स्टेट्स में और उसी के चलते कंपनी को फायदा हो सकता है। वैल्यूएशंस उनका मानना है कि अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है। 7 ईयर एवरेजेस की बात करें तो उसके हिसाब से 1 स्टैंडर्ड डिविएशन निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं और उसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है 180 रुपीज़ पर शेयर का। जेफरीज ने गेल पर टारगेट दिया है। और आखिरी रिपोर्ट आई है सेक्टर स्पेसिफिक स्टील सेक्टर पर। एक रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की जहां उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस नियरली 20% पीक आउट हो चुके हैं, 20% डिक्लाइन हो चुके हैं नियर टर्म पीक से। याद रखिए हाल ही में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज की थी और उसी के चलते डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ने के कारण स्टील प्राइसेस में हमने करेक्शन देखा है रिसेंटली। सीजनली डिमांड वीक होती है इस सीजन में, कस्टमर्स डी स्टॉकिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट टैक्स, इन सब कारणों के कारण हमने डिक्लाइन देखा है स्टील प्राइसेस में। टाटा स्टील अराउंड 5 टाइम्स नॉर्मल EV टू EBITDA पर ट्रेड कर रहा है और बाकी स्टील कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो हिस्टोरिकल एवरेजेस से कंपेयर करें तो नियरली प्री कोविड लेवल्स पर चले गए हैं। सो ऐसा जेफरीज की रिपोर्ट आई है स्टील पर जहां उन्होंने स्टील सेक्टर में जो हम हेडविंड्स देख रहे हैं, डिमांड कंस्ट्रेंट्स है और प्राइसेस कम होते हुए नजर आ रहा है, वे उन्होंने हाईलाइट किए हैं रिपोर्ट में। ऑलराइट, ठीक है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है। थैंक यू आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया मार्ट इंटर में शारदा एनर्जी, ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आज बायबैक का आखिरी दिन है और IOB पर भी नजर रखिए। आज पूंजी जुटाने पर बैंक विचार कर सकता है। उसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बताएं।